जय हिंद। आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस और मैं हूं पूजा बाठा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सरकार के नियमों को ताक पर रखकर बच्चों की जिंदगी से किया जा रहा है खिलवाड़। जी हां, बात कर रहे हैं राजस्थान के दौसा की, जहां सिकंदरा निकटवर्ती गांव बिंदरवाड़ा में सरकार के नियमों को दरकिनार करते हुए विद्यालय खोलकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में शिक्षण संस्थाओं को खोलने पर प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद इसके यहाँ बिन किसी कार्यवाही के भय के स्कूल खोलकर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। मामला तुलसीराम उच्च माध्यमिक महाविद्यालय का है, जहां प्रतिबंध के बावजूद अधिकारियों की साठगांठ से विद्यालय खोलकर सरकार द्वारा जारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। जानकारी के अनुसार रोजाना सुबह 6 बजे विदाउट ड्रेस में बच्चों को विद्यालय बुलाया जाता है। वहीं सरकारी कार्यालय खुलने से पहले ही 9 बजे छुट्टी कर दी जाती है ताकि अधिकारियों को कानों कान खबर न लगे। जब हमारे संवाददाता अनूप पटोदिया ने विद्यालय संस्थापक से बात करना चाही तो उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और फोन पर बात करने पर खुद को कहीं बाहर होना बताया। जब स्कूल खोलने और बच्चों के मौजूद होने की बात पूछी तो कहा कि बच्चे घूमने गए होंगे, जबकि सारे बच्चों के पास स्कूल बैग था। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर ये बच्चे साफ स्कूल बैग ले जाकर स्कूल के अंदर आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम मीणा को दी गई। उन्होंने तुरंत कार्रवाई कर मान्यता रद्द करने की बात कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कुछ कार्रवाई होती है या फिर सिर्फ खानापूर्ति कर दी जाएगी। देखिए संवाददाता अनूप पटोदिया की रिपोर्ट, दौसा, राजस्थान। आगामी दिनों में बदनावर क्षेत्र में उपचुनाव होना है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ चुकी है। कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के कार्यकर्ता पर गंधवानी थाने पर मामला दर्ज हुआ। आपको बता दें कि गत दिनों राजवर्धन दत्ती गांव के कार्यकर्ता हेमंत नोकन डांगी द्वारा मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री वर्तमान गंधवानी विधायक उमंग सिंगार पर आपत्तिजनक पोस्ट फेसबुक पर की गई थी, जिसे लेकर गंधवानी क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं में रोष देखा गया। इसी के चलते कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में एकत्रित होकर गंधवानी थाने पर जाकर हेमंत नोकन डांगी के खिलाफ आवेदन दिया। जिस आवेदन को देख पुलिस ने हेमंत डांगी पर विभिन्न धाराओं में प्रौद्योगिक संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 67 में मामला दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिना किसी तथ्य के उक्त व्यक्ति द्वारा वर्तमान विधायक उमंग सिंगार की छवि को धूमिल किया गया है, जिससे क्षेत्र की जनता में रोष व्याप्त है। देखिए संवाददाता अनुप जायसवाल की रिपोर्ट, बदनावर, मध्य प्रदेश। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आना पड़ा। हमारे गंधवानी के जननायक उमंग जी सिंगार के खिलाफ भाजपा समर्थक ने अनर्गल और बेबुनियाद और ओछी टिप्पणी की है, जो गरिमामयी नहीं है। इससे हम लोगों को आहत हुई है और गंधवानी विधानसभा की जनता भी आहत हुई है। उनके खिलाफ एफआईआर करवाने आए। कार्यकर्ता कांग्रेस के जो एकत्रित हुए हैं, क्या कारण रहा है? कल समथिंग 1 बजे समथिंग एक फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल हुई थी, जो हेमंत करके राजगढ़ सदापुर के रहने वाले हैं। उनने माननीय हमारे विधायक जी के उस पर कुछ टिप्पणी की थी। उसको लेकर हम सभी कार्यकर्ताओं को बहुत आहत होती है। उसको लेकर हम सब थाने पहुंचे और उस पर मामला दर्ज करवाया है। कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होकर कोई आवेदन दिया, सर क्या कुछ मामला था? कार्यकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन पर जो कार्रवाई बनती है विधि संगत, वो कार्रवाई की जाएगी। इंदौर शहर में रिक्शा संचालक संघ के परिवारजनों से चर्चा करते हुए पूर्व सरकार के मंत्री जीतू पटवारी ने उन्हें लॉकडाउन और साथ ही कोरोना वायरस के चलते जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जिन नियमों की पालना हमें करनी है उसके लिए वचन दिलाया। और वहीं सरकार से आग्रह किया कि इन लोगों को जल्द ही आर्थिक मदद दी जाए ताकि इनका जीवन वापस से सुचारू रूप से चल पाए। ये जो पीछे आवाज आ गई, ये जो महामारी आई है, ये महामारी विश्वव्यापी है। भारत ने भी इस पर असर किया, भारत में भी इस पर असर हुआ है और बढ़ेगी भी सही जिस तरीके से इसकी चाल चल रही है। तो सबसे पहले तो
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हम सबकी जिम्मेवारी है। ये वचन लो, सब करोगे नहीं करोगे? दूसरी बात कि रिक्शा चालक रोज रिक्शा चलाता है तब जाकर उसके घर में पैसा आता है और परिवार चलता है। हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और हर रिक्शा चालक को भी 10,000 रुपया, मैजिक चालक को 10,000 रुपया महीना, जब तक कि ये रेगुलर प्रोसेस नहीं हो तब तक सरकार को देना चाहिए। मांग की मांग इसलिए की है कि 2 महीने से रिक्शे बंद है, पर कई लोगों ने नई मैजिक और रिक्शे लिए, उनकी किस्तें चल रही नहीं चल रही है। मांग इसलिए की है कि एक रिक्शे पे कम से कम एक परिवार पलता है, तो उस परिवार के पालन पोषण के लिए हर तरह की परेशानियां जैसी और गरीबों को उठानी पड़ती है वो उनको भी उठानी पड़ रही। तो जब हम बात करते हैं किसान के खाते में पैसे डालने की, हम बात करते हैं मजदूर के पैसे में खाते में पैसे डालने की, जब देश के प्रधानमंत्री 500 रुपया डालने की बात कर रहे हैं, अभी जगह जगह लाइन लगी है, तो मैं मानता हूं कि ऐसे जितने भी काम करने वाले लोग हैं, ड्राइवर हुए, बस कंडक्टर हुए, रिक्शा चालक हुए, ट्रक चालक हुए, या स्कूलों में निचले स्तर पर चतुर्थ श्रेणी में जितने स्कूल, कॉलेज या अन्य जगह काम करने वाले कर्मचारी, उनके खातों में 10-10 हजार रुपया जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो ये मैं आप सबसे अनुरोध है कि ये हमने डिमांड की है और मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हैं तो मैं एक चिट्ठी उनको लिख भी रहा हूं कि हमारे इंदौर रिक्शा चालकों के खाते में 10-10 हजार रुपया जब तक ये चालू ना हो, 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, हर महीने डलना ही चाहिए, जब से उनके पालन पोषण परिवार का भी हो और साथ ही साथ परिवार के पालन पोषण के साथ ये किस्तों का लफड़ा नहीं आए। यूं किस्तों के अभी तुम्हारा बंद हो गया नहीं हुआ, बैंकों के पैसे में आते हैं, बंद नहीं हुए। तो राहुल गांधी ने कहा कि 15,000, 10,000 डालो, गलत तो नहीं कहा कोई? मैं कांग्रेस बीजेपी के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, पर यह बात सही है कि अभी जितने मजदूरों ने जितना दर्द देखा, तुमने भी देखा, हमने भी देखा, सुना भी सही, तो हमारा तो काम है कि सरकार को हम आगाह करें कि इनके दर्द को जियो, इनकी मदद करो, गलत तो नहीं कर रहा है। तो भैया ये राशन तो बहुत छोटी चीज है, इसमें तो मेरा नेचर में ही नहीं है। चिंटू ने कहा तो मैं तो आप लोगों से मिलने आया और हर तरीके से, पहले भी काका आपने जब भी कहा, जीतू पटवारी साथ था कि नहीं था, आगे भी चिंटू, राजू, सब पूरे परिवार के लोग, राजेंद्र मालवीय जी भी है, अपने मालवीय जी के बेटे, अपने पुराने राज्यसभा सांसद और अध्यक्ष थे, उनके बेटे हैं। हम सब कांग्रेस परिवार के लोग आपके साथ तन, मन और धन से हैं।